ना कोई महंगाई का नामो निशान था, ना पाकिस्तान के अंदर कोई पसमानदगी थी। लोग बेरोज़गारी से निकलकर रोज़गार की तरफ आ रहे थे और लाखों लोग साल में रोज़गार हासिल कर रहे थे। और इसी तरह से जो है वो गुर्बत की लकीर से लोग निकल रहे थे बाहर। और पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से इस खित्ते में सबसे आगे था और रुपया हमारा मजबूत था। ये जो रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं या टीवी पे सुनते हैं कि डॉलर फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, 4 साल डॉलर एक पैसा भी महंगा नहीं हुआ और रुपया बिल्कुल अपनी जगह पे बरकरार रहा। तो महंगाई भी नहीं थी, रोटी 4 रुपए की मिलती थी और आटा, दाल, सब्जियां, चीनी, हर चीज़ जो है वो पहुंच में थी। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। और इस खित्ते में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सबसे आगे हम थे। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे मुल्क को। जब भी कोई तरक्की का काम दौर शुरू होता है, तरक्की का दौर आता है, तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। एक स्टेप आगे लेते हैं, 4 स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो ये हादसे हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुए। ये हादसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले कई मरतबा हम इन हादसों से दो चार हो चुके हैं। लेकिन अब किससे कोई गिला करे। बहुत हमने सारा आज जो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, जाली केसेस जो बने थे उन ख़त्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका और इन्हीं जाली केसेस में मैंने, मरियम ने अपने केसेस में और फिर शहबाज साहब ने अपने केसेस में जो इनके ख़िलाफ़ थे, ये बाएं दाएं सब वो बैठे हैं जिनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए। मैंने 150 के करीब मैंने पेशियां भुगती और सज़ा पाई, झूठे केसेस में सज़ा पाई। और वही सज़ाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। ये कहाँ होता है? दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? मुझे कोई नाम बता दे कि किसी मुल्क में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ हुआ और आपने सबने देखा। और आज कहाँ गई वो सज़ाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 साल के लिए मुझे, 25 साल नहीं, उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और वो कानून भी हमारा कोई नहीं है। वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद उन्होंने फैसला, पता नहीं कहाँ से डिक्शनरी आई वो, उसमें देखकर तो उन्होंने फैसला सुना दिया। ये तो कहाँ होता है कि एक इलेक्टेड 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के, 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें। ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। यही वजूहात हैं कि हम आज बिल्कुल उस मकाम पे खड़े हैं जो कि दुनिया में शायद हमारे जैसे चंद ही और मुल्क होंगे। यानी कि दुनिया की अपना ममालिक की फहरिस्त देखें, आखिर में हम हैं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहाँ पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं।
और अभी हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। बिजली की लोड शेडिंग आप देखते हैं 2013 में कितनी शदीद थी, उसको हमने आके ख़त्म किया। आसान काम नहीं था बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, और वो भी 4 सालों के अंदर अंदर। चार सालों के अंदर अंदर। और इसी तरह से हमने दहशतगर्दी को ख़त्म किया, अपने दौर में ख़त्म किया। कराची में अमन को बहाल किया। ये लाहौर में आप में से भी बहुत सारे सफ़र करते होंगे, ये मेट्रो बस और ये ऑरेंज लाइन किसने बनाई है? वरना क्या होता था, घर से पैदल जाते थे लोग, आगे से कोई बस पकड़ते थे, बस के बाद फिर आगे से रिक्शा पकड़ते थे, और फिर 1.5 घंटे में अपने दफातर में पहुंचते थे। आज एक एंड से बस चलती है, 15-20 मिनट में आपको वहां पहुंचा देती है और आपको चलना भी नहीं पड़ता। और सस्ते किराए, ये सब कुछ किसने किया? ये पहले तो नहीं था इस मुल्क में, कभी था ये पहले ऐसे? और फिर सी पैक पाकिस्तान के अंदर आया, फिर ये मोटरवेज बनी, शाहराहें बनी। किसने बनाई जी आज तक मोटरवे? कोई पाकिस्तान में बताएं? नहीं, हमारे अलावा और किसने बनाई है? कोई बताए तो सही कि मैंने, कोई कह दे कि मैंने ये बनाई है। और उस जमाने में मैं खुद गया था जब मैं वज़ीर आज़म बना, 2014-15 की बात है। इस्लामाबाद में मैं वहाँ गया, आप पारा में, तो सब्जियों की दुकानें थी, आम अपना जो अशिया की दुकानें थी। तो मैंने पूछा, ये इसका आलू का क्या रेट है, तो इसका फलां का सब्जी का क्या रेट है, पालक का क्या रेट है। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, 10-10 रुपए किलो, और 4 रुपए की रोटी थी। और आज 20 रुपए की रोटी मिलती है। तो आप मुझे बताएं कि ये उसके बाद फिर आप देखें ना, हमें निकाल के, और फिर वो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने, आपने, मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। और इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत वरना नाकारा हो जाएगी। वो 2 साल की क्या मेहनत थी? वो 2 साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। तो हमें निकालने के लिए